सो फाइनली सीबीएसई ने अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ वेरिफिकेशन, कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दिए बच्चों। क्लास 10th और 12th की रीचेकिंग प्रोसेस और बाकी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। तो चलिए हमें पहले फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो मैं आपके बीच रख सकता हूं। और एक और ऐसा प्रोसेस मैंने बताया है जिसमें आप फ्री में अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आप देखना। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं रीचेकिंग की, तो रीचेकिंग में आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या डेट होंगी 10th के लिए, क्या होगी 12th के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सब कुछ समझना, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में रख के जाना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और इस साल सीबीएसई की बड़ी ही बेइज्जती हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। दो लोगों की बड़ी बेइज्जती हुई है, एक पाकिस्तान वालों की और एक सीबीएसई वालों की, क्योंकि दोनों के दोनों ही, चलो हम क्या बात करें। तो फाइनली बेटा हम इस चीज पे आते हैं, फाइनली बच्चों हम इस चीज पर आते हैं कि जो सीबीएसई की गाइडलाइंस है, जो नोटिफिकेशन है, वो हमारे बीच आ चुकी है। तो होगा क्या कि आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर सकते हैं, 3 स्टेप करते हैं, ठीक है। तो पहला वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करेंगे जब आप अपनी शीट डाउनलोड करेंगे, ठीक है। 700 रुपए उन गरीबों को दान करके 12th क्लास, और 500 रुपए 10th वाले की तरफ से, तो आप अपने आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आंसर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन, आपको क्या करना है? रीवैल्यूएशन करना है। क्या करना है? रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स समझाता हूं। जैसे मान लो जो सीबीएसई जो आपकी आंसर शीट होती है ना, वो एक्चुअली में कुछ इस तरीके की होती है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहां पर आपने इसमें एक कॉलम बना रहता है, आपने कोई आंसर लिखा, उसको चेक किया और कुछ मार्क्स का होगा, क्योंकि वो अपने आंसर शीट से मार्किंग स्कीम होती है, उनके पास होती है, जो चेकर होते हैं, इस बार थर्ड पार्टी वाले थे, तो उनसे वो मैच करते हैं। जैसे मान लो पहले क्वेश्चन मिल गया आपको आधे मार्क्स, फिर किसी को मिल गया 2, किसी को मिल गया 3, फिर किसी को मिल गया 2.5, तो ये पूरी टोटलिंग करते हैं। तो एक्चुअली आप वेरिफिकेशन में ये 2 चीजें करोगे। पहला चीज ये करोगे कि जो ये टोटलिंग है, इसको आप फिर से रीटोटल करके देखना कि सही है कि नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज आपको क्या करना है बेटा, कि सेकंड चीज में आपको ये चेक करना है कि क्या कोई आंसर चेक तो सही तरीके से चेक हुआ है या चेक नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है कोई आंसर, वैसे तो ये लकी बात है कि ना चेक हुआ हो, चेक हुआ होगा, लेकिन क्या उसमें मार्क्स जो मिले हैं, जो नंबर मिले हैं, वो सही मिले हैं, वो ऐसे मिले हैं जो जितने मिलने चाहिए थे। तो इस चीज का डिसीजन, पहली चीज तो आप जब अपना डाउनलोड करोगे ना, जब अपनी शीट डाउनलोड करोगे, एग्जाम कॉपी डाउनलोड करोगे, उसके बाद आपको ये चीज करना है, मार्क्स का वेरिफिकेशन, और कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रहेगा। तो पहला चीज ये करना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताओ, अपने डाउट्स बताओ, अपने क्वेश्चन बताओ, और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। मैं सबके आंसर दे रहा हूं। जब से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मैं आपके साथ खड़ा हूं बच्चों, ये बात आपको पता है। सारे मेरे इंस्टा फॉलोअर्स हैं, मेरे जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, उन सबका थैंक यू। लेकिन मैं तब से आपके साथ कनेक्टेड हूं और आपके साथ काम कर रहा हूं। तो ये चीज है। सेकंड, री इवोल्यूशन क्या होगा बेटा? तो जो री इवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपकी आंसर शीट आप अप्लाई करोगे री इवोल्यूशन के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर चेक नहीं हुआ, आपको लगता है कि टोटलिंग सही नहीं हुई है, तो री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई करोगे। और इसके अंदर होगा क्या, आपकी जो कॉपी है वो दोबारा से चेक की जाएगी, दोबारा से कॉपी चेक की जाएगी। अच्छा, ये दोबारा कॉपी चेक करने के लिए भेजोगे, तो इसके लिए भी एक लिंक जनरेट होगा, उसके लिए भी वो डेट और टाइम देंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बने रहना बस हमारे साथ, वीडियो में सब्सक्राइब करके रखो, कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस हमारे साथ आप कनेक्टेड रहो, ठीक है। अब अगला क्या होगा, इसमें आपका आंसर शीट दोबारा से चेक किया जाएगा। अब यहां एक बात ध्यान से सुनो, जो शायद बहुत कम यूट्यूबर या कम टीचर आपको बता रहे होंगे। जब री एवल्यूशन के लिए आप जाओगे ना, तो पहले आप अपने आंसर शीट को खुद चेक कर लेना, क्योंकि री एवल्यूशन में अगर आपके मार्क्स कम हो गए, तो जो नया मार्क्स आए ना, वो ही अपडेट होगा। ध्यान रखो इस बात का। अगर एक बार री एवल्यूशन के लिए कॉपी दे दी और उसमें नंबर कम आ गए, तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, वही मार्क्स आपके काउंट होंगे जो नए वाले आएंगे। तो रिवोल्यूशन से जाने से पहले अपने बड़े भाई, अपने टीचर, पढ़े लिखे लोगों से अपने आंसर शीट को दिखानी है, क्योंकि बकायदा आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप पूरा तसल्ली से करना। फिर आपको लगता है बेटा कि आपका जो मार्क्स है उसकी टोटलिंग गलत हुई है, कोई आंसर चेक नहीं हुआ, तो आप दोनों के लिए जा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं इन्होंने,
तो डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तारीख फिर तारीख जो मिलती आई है ना, तारीखें बहुत मिली हमें। तो अब जो नेक्स्ट जो अगर हम बात करें, तारीख दी है इन्होंने, वैसे इन्होंने बहुत सारे लंबा चौड़ा दे रखा है, टाइम निकाल के पढ़ लेना, पढ़ना क्या है वही सब बातें हैं। अच्छा, तो जो डेट्स की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो जो डेट्स दी है इन्होंने वो दी है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। कितनी तारीख दी है इन्होंने? 21 तारीख, यानी वेडनेसडे को स्टार्ट हो जाएगा आंसर शीट डाउनलोड करने के लिए। ये मैं बता रहा हूं 12th वालों के लिए। ये किसके लिए बता रहा हूं? 12th वालों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जो 12th के लिए प्रोसेस स्टार्ट होगा वो होगा कितने तारीख स्टार्ट हो जाएगा आपका? 12th के लिए है ये 21 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। कितने तारीख को स्टार्ट हो जाएगा? 21 तारीख को। ध्यान क्या रखना है क्लास 12th, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। जो पहले अप्लाई करेगा उसी का आंसर शीट पहले ही डाउनलोड होकर आएगा, उसी का चीज प्रोसेस, उसी का आंसर शीट के लिए प्रोसेस आएगा। यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बातचीत है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, ठीक है। तो सीबीएसई को मालामाल बनाओ। तो करना क्या है कि आपको 21 तारीख को एकदम एक्टिव रहना है। लिंक हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, हमारे इंस्टा मिल जाएगा, तो हर जगह मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं ना। सबसे पहले अपडेट करता आ रहा हूं अभी तक, आगे भी करूंगा। तो 27 तारीख को, ठीक है, लास्ट डेट होगी, ठीक है। 27 तारीख को अपन क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट डेट होगी, तो इससे पहले पहले अपने को अप्लाई कर लेना है, ठीक है। अच्छा, कभी आपको लगता है कि आप अप्लाई नहीं कर पाया, छुट्टी का दिन है, तो कोई बात नहीं, छुट्टी के दिन भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा था हमारा। अब बात करते हैं 10th के लिए, ठीक है। जो 10th आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी? अगर अपन बात करें, जो 10th की डेट स्टार्ट होगी वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी 27 मई से। 27 मई को 10th क्लास एकदम रेडी हो जाना है कि भाई अपनी आंसर शीट चेक करना है, देखना है, डाउनलोड। और मेरे हिसाब से देखो, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसको हो गया। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो एक बार आप अपनी आंसर शीट डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। जब तक मार्क्स आपके कम नहीं होंगे, जब तक आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं करते, रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई नहीं करते, तो आपको अपनी आंसर शीट देख लेनी चाहिए एक बार। अगर आपको लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है या कुछ दिक्कत है, तो है ना, तो ये चीज करनी है। सेकेंड, ये कब तक रहेगा? 2 जून तक, ठीक है। 2 जून से पहले ये काम करना है, 2 जून से पहले काम करना है। और फीस कितनी लेंगे? फीस लेंगे 500 रुपए। 10th क्लास के लिए फीस कितनी है? 500। फिर से वही बात, आप टोटलिंग करके देखो, टोटलिंग में कोई गलती है, कोई आंसर चेक नहीं हुआ, या चेक करने में आपको कम मार्क्स मिले हैं, ये तरह की समस्या आ रही है, ठीक है। तो फिर आप जाओगे किसके लिए? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, ठीक। फिर आपको लगता है कि मेरी कॉपी दोबारा चेक होनी चाहिए। अच्छा, याद रखना, कॉपी दोबारा चेक कराओगे और नंबर कम हो गए तो नया वाला ही लगेगा। फिर मत रोना, फिर मत मेरे को गले आना, है ना, पहले बता रहा हूं। तो जाओगे रिवोल्यूशन के, रिवोल्यूशन में आपकी कॉपी दोबारा चेक होगी, ठीक है। उसके लिए फिर आप अप्लाई करोगे 3 जून को। 3 जून को फिर से नोटिफिकेशन आएगा, फिर से लिंक आएगा सीबीएसई की वेबसाइट पर और हमारे चैनल पे भी, ठीक है। तो 500 रुपए आप दोगे फिर से वेरिफिकेशन के लिए। फिर से जब एक एक आंसर आपको चेक कराना है, एक एक आंसर चेक कराना है, तो एक क्वेश्चन को चेक कराने के लिए 100 रुपया देना पड़ेगा। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और ये पूरा प्रोसेस 7 जून तक चलेगा। यानी कि ऐसा समझो 10th क्लास 27 मई से लेकर 7 जून का ये पूरा प्रोसेस होगा 10th के लिए। कितना? 27 मई से 7 जून के लिए। 12th के लिए थोड़ा इन्होंने जल्दी कर दिया है, ठीक है। 12th के लिए था 21 से लेकर 27 मई के लिए। तो ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको एक्यूरेट, जो भी फीस है, जो भी टाइमिंग है, जो भी डिटेल है, आपको बताने की कोशिश करी। और आगे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी कि वो शीट कब डाउनलोड हो जाएगी, वैसे तो जैसे आप पैसे भरोगे, फॉर्म भरोगे, शीट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भी मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और ऐसे फ्यूचर में आने वाले बहुत जो भी सीबीएसई की तरफ से इंफॉर्मेशन होंगे, और हमारे जो कोर्सेज हैं, हमारी टीचिंग टीम भी तैयार है। आपको अब कंपार्टमेंट हम आने नहीं देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं। अगर आप क्लास 10th में हो तो हमें फॉलो कर लो, हमारे कोर्स भी आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो 11 में हमसे आप पढ़ सकते हो और पास होने की गारंटी भी हम पूरा देंगे, ताकि अब ये जिस स्ट्रेस, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो ना, हम नहीं गुजरने देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप सब अच्छे हो, एंड थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। तो हमारे जो कोर्सेज आते हैं उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लासेस भी होने वाली है, फ्री लाइव क्लासेस होने वाली है 6 to लेकर 12th क्लास तक के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, फॉलो करके रखना। जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी लिंक आएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है ना, फटाफट कमेंट करो, मैं आंसर दे के रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।